सोनारी सांकली गढ़ मोतियारो हार, करवा चौथ का चांद अर्घ देवता, जियो मारा वीर भरतार। आक तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, आता जाता रीजे मारा माँ का जाया वीर। आप सगळाने करवा चौथरी घणी मोकळी शुभकामनावां। करवा चौथ व्रत की महिमा। ये व्रत सुहागिन औरतों के द्वारा किया जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है और शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। आइए हम सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके साथ बैठे बहू एक लड़की थी। उस लड़की का ब्याह कर दिया था। अब वो लड़की अपने पियर आई। करवा चौथ का दिन आया, सभी भाभीयों ने चौथ का व्रत किया। जब वो ननद बोली कि मैं भी चौथ का व्रत रखूंगी, तब उसकी भाभी बोली, भाई जी आप मत करो, आप भूखी नहीं रह सकती। पर ननद ने कहा नहीं माना और दिन भर उपवास रखा। अब शाम को भूख के कारण मुँह उदास हो गया। अब उसके सब भाई आए और बोले कि चल बहन हम लोग खाना खा लें। तब वह बहन बोली कि मुझे तो चंद्रमा देखकर ही खाना खाना है। तब भाई बोले बहन चंद्रमा जी उगाए हैं, चल तेरे को बताऊं। तब एक भाई तो चलने लेकर गया, दूसरा भाई पहाड़ी पर चढ़ गया और तीसरा भाई झाड़ के ऊपर चढ़ गया और बोला बहन देख चंद्रमा देखकर। ननद अपनी भाभी से बोली भोजन करो। भाभी बोली कि भाई जी आप भोजन कर लो, आपका चंद्रमा उगाए हमारा नहीं उगाए। तब उस ननद ने चंद्रमा देखा, अर्घ दिया, करवा पिया और खाने बैठी। अब पहले ही कोल लिया तो सिर का बाल आया, दूसरा कोल लिया और एकदम खड़ी हो गई, तीसरा कोल लिया तो उसकी पति के मरने की खबर आई। तब उसकी माँ ने कहा कि जो पेटी में कपड़ा हाथ में आई वही पहन जा। अब उसने पेटी में हाथ डाला तो सफ़ेद घाघरा ओढ़नी हाथ में आई और वह पहनकर चली गई और रास्ते में जो भी मिला उसके पाँव छूती गई। वो पाँव लगते लगते ससुराल पहुंची तो घर में सबके पाँव लगी, पर किसी ने आशीष दिया कि दूधा नाव पूतो फलो और अखंड सौभाग्यवती हो। अब सब गांव के लोग इकट्ठे हुए उसके पति को ले जाने लगे तो वे बोले कि मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी। सब लोग परेशान हो गए और गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर उसमें मुर्दा को रख दिया। वो अपना पति मुर्दा की सेवा करती रही। ऐसा करते करते वापस करवा चौथ का दिन आया। उस दिन इंद्र की अप्सरा नीचे उतरी और चौथ मानकर पूजा करने लगी तो बोली कि कोई पूजा मत करो, क्योंकि मैंने चौथ का व्रत किया तो मेरा पति मर गया। जब वे अप्सरा बोली कि तूने व्रत को भंग किया जिससे तेरा पति मर गया, तू आज भी चौथ का व्रत कर, 12 चौथ माता आए तो उनके पाँव पड़ जाओ। अब उसने चौथ का व्रत किया और रात को 12 बजे तब जब चौथ माता का रास्ता देखा। अब चौथ माता विराट रूप धारण करके आई। जय नाक पड़े हैं, लाल पड़े हैं, लंबा बाल है, बड़े बड़े दांत हैं। तो चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली कि हे दुष्टनी पापनी मेरे पाँव छोड़ दे। तब तो वो बोली कि मैं तो आज आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी, मेरे पति की जीवित करके जाओ। तब चौथ माता बोली कि मैं तो करवा चौथ की छोटी बहन हूँ, मेरे से बड़ी आएगी उसके पाँव पकड़ना। ऐसे 11 महीने की चौथ आई और तब चौथ माता से कहा कर गई कि करवा ले ओ स्वाद भाई की बहन, करवो ले बिन भाई, करवो ले धनी बुकाली, करवो ले डूंगर में दूर लगई, करवो ले भरत भागनी, करवो ले। वो बोली मेरे से बड़ी बहन आएगी तो वो तेरा सुहाग देगी। अब ऐसा करते करते फिर से करवा चौथ आई तो उसने सिर धोया, उपवास रखा, पूजा की, करवा पिया और बैठी। रात को चौथ माता ने अमृत का छींटा दिया और उसके पति को जीवित कर दिया। वो उठा, दोनों जने ले साथ भोजन किया और नगरी में आए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सबने गाजे बाजे से उसका स्वागत किया। जाते ही वो पाँव पड़ी, सबने आशीर्वाद दिया, हे चौथ माता जैसे उसको सुहाग दिया वैसा सबको देना।